राहुल एक साधारण सा लड़का था, दिल का साफ, स्वभाव से शांत और सपनों से भरा हुआ। उसने अपनी पढ़ाई छोटे से शहर लखनऊ में पूरी की थी और अब एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करता था। वह ज्यादा बोलने वाला नहीं था, पर अंदर ही अंदर अपने लिए एक सुंदर, सच्चा और स्थायी रिश्ता चाहता था। राहुल के जीवन में सच्चा प्यार बस एक सपना था जो उसने कभी देखा था पर पाया नहीं था। फिर एक दिन उसकी जिंदगी में तूफान की तरह सिमरन आई। सिमरन से राहुल की मुलाकात एक कॉमन फ्रेंड की शादी में हुई थी। हल्के गुलाबी सूट में चमकती आंखों और मुस्कुराते चेहरे वाली वह लड़की किसी फिल्म की हीरोइन से कम नहीं लग रही थी। सभी लड़के उस पर ध्यान दे रहे थे, लेकिन राहुल एक कोने में बैठा हल्का सा मुस्कुराकर अपनी कॉफी पी रहा था। तभी सिमरन आई और पास आकर बोली, आप बहुत शांत लग रहे हैं, शादी के माहौल में भी अकेले बैठे हैं। राहुल थोड़ा झिझका, फिर बोला, मैं ज्यादा भीड़ में सहज नहीं रहता। उसने पहली बार किसी लड़की को इतना खुलकर बोलते हुए देखा था। सिमरन जिंदा दिल थी और उसमें वो चमक थी जो राहुल को अपनी तरफ खींच रही थी। उस मुलाकात के बाद बातों का सिलसिला शुरू हुआ। पहले सोशल मीडिया, फिर कॉल्स और आखिरकार राहुल की शामें सिमरन की मुस्कुराहट से जुड़ गईं। राहुल से कहती, तुम मेरे जैसे नहीं हो, तुम बहुत अलग हो। शांत, भरोसेमंद, गहराई से भरे हुए राहुल को यह सुनना अच्छा लगता। उसे लगता जैसे उसे वह मिल गई है जिसके साथ वह अपने पूरे जीवन की कल्पना कर सकता है। वह उसे जगह जगह ले जाता, कभी किताबों की दुकान, कभी कॉफी शॉप, कभी मंदिर, और जब भी वह सिमरन को देखता तो उसकी आंखों में भविष्य नजर आता। राहुल ने सिमरन को अपने माता पिता से मिलवाया। माँ को वह बहुत पसंद आई। सिमरन ने राहुल से वादा किया, तुम जैसा लड़का कोई लड़की खोना नहीं चाहेगी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। राहुल ने अपनी सैलरी से एक नया मोबाइल लिया और सिमरन को गिफ्ट किया। वह उसे उसकी छोटी छोटी बातों में खुशी देने की कोशिश करता था, पर शायद हर मुस्कुराहट सच्ची नहीं होती। हर मैं हमेशा रहूंगी वाकई हमेशा के लिए नहीं होता। सिमरन अब देर से रिप्लाई करने लगी थी। ऑफिस में व्यस्त हूं, आज थक गई हूं। नेटवर्क नहीं था। उसकी बातें अब बहाने जैसी लगने लगी थी। राहुल को शक नहीं था, पर बेचैनी जरूर होने लगी थी। उसे नहीं पता था कि जिस रिश्ते को वह पवित्र समझ रहा था वह धीरे धीरे फिसल रहा था। राहुल के लिए सिमरन कोई आम लड़की नहीं थी, वह उसका सपना थी। एक ऐसा सपना जो अब हकीकत लगने लगा था। पर जब हकीकत धीरे धीरे बदलने लगे तो सबसे ज्यादा डराने वाली बात यही होती है कि आप मानने से इनकार कर देते हैं। सिमरन अब पहले जैसी नहीं रही थी। कॉल्स का समय छोटा होता जा रहा था। मैसेज देर से आते, कभी कभी आते ही नहीं। मुलाकातें कम हो गईं और जब भी मिलती, फोन स्क्रीन पर आंखें ज्यादा और राहुल पर कम टिकती। राहुल ने कई बार सोचा कि पूछे, लेकिन वह खुद को रोक लेता। शायद वह सच में व्यस्त होगी, शायद दिमाग में कुछ चल रहा हो, शायद ऑफिस का प्रेशर हो। पर मन की एक कोने से आवाज आती थी, कुछ ठीक नहीं है। राहुल का दोस्त आदित्य, जो शुरुआत से ही सिमरन को लेकर थोड़ा संदेह करता था, एक दिन बोला, भाई तू बहुत क्लियर है इस रिश्ते में। पर क्या उसने भी वही क्लियरनेस दिखाई है? कई बार प्यार एक तरफा भी हो सकता है और वो प्यार नहीं, सिर्फ भ्रम होता है। राहुल को यह सुनकर गुस्सा आया। तू उसे नहीं जानता, वो ऐसी नहीं है। आदित्य ने कंधे पर हाथ रखकर सिर्फ इतना कहा, बस इतना ध्यान रखना, धोखा देने वाले चेहरे मासूम नहीं होते, पर धोखा खाने वाले अक्सर मासूम ही होते हैं। एक दिन राहुल को एक अजनबी नंबर से कॉल आया। फोन उठाया तो एक पुरुष की आवाज थी, आप सिमरन को जानते हैं? राहुल चौंका। हाँ क्यों, वो मेरी मंगेतर है। और आप? उसने फोन रख दिया। दिल की धड़कनें तेज हो गईं। राहुल पूरी रात सो नहीं पाया। सोचता रहा ये क्या था, किसी का मजाक या सच्चाई। अगले दिन उसने सिमरन को मिलने बुलाया। वे एक पार्क में मिले। सिमरन हड़बड़ी में थी। जल्दी बोलो राहुल, मुझे ऑफिस जाना है। राहुल ने गहरी सांस ली और सीधा सवाल किया, तुम्हारी सगाई हो गई है? सिमरन कुछ क्षण चुप रही, फिर बोली, राहुल मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन मैं मजबूर थी। मेरे परिवार ने जबरदस्ती रिश्ता तय कर दिया और मैं ना नहीं कह पाई। राहुल का चेहरा सफेद पड़ गया। तो ये जो रिश्ता था हमारे बीच, वो क्या था? सिमरन की आंखों में कोई पछतावा नहीं था, बस एक सर्द मुस्कुराहट। तुम बहुत अच्छे हो राहुल, लेकिन प्रैक्टिकल बने। जिंदगी में प्यार काफी नहीं होता, सुरक्षा चाहिए, कंफर्ट चाहिए, और वो मुझे कहीं और मिल रहा है। राहुल पत्थर की तरह जम गया था। जिस लड़की के लिए उसने अपनी दुनिया बदली थी, वही लड़की अब उसके सपनों पर पानी फेर रही थी। सिमरन उठी, अपना फोन उठाया और जाते जाते बस इतना कहा, जो होता है अच्छे के लिए होता है, तुम भी आगे बढ़ो। राहुल वहीं बैठा रह गया। हवा चल रही थी पर उसकी दुनिया थम चुकी थी। यह अंत नहीं,
यह सिर्फ अंत था, एक भ्रम का। राहुल अब खुद को देखेगा, पर क्या वह बिखर जाएगा, आएगा, या खुद को फिर से बनाएगा? सिमरन के जाने के बाद राहुल वहीं पार्क की उस बेंच पर बैठा रहा। शाम ढल गई, अंधेरा घिर आया, पर वो हिला तक नहीं। उसके सामने सिमरन की मुस्कुराती हुई तस्वीर घूम रही थी। वो हर वादा, हर झूठ अब जहर बनकर उसके दिल में उतर रहा था। सब कुछ टूट गया। राहुल घर लौटा, लेकिन अब उसका चेहरा वही नहीं था। माँ ने पूछा, बेटा सब ठीक है? उसने सिर हिला दिया, पर आंखें नम थी। राहुल पहली बार जान रहा था कि भावनात्मक धोखा किसी मौत से कम नहीं होता। शरीर जिंदा रहता है, पर आत्मा टूट जाती है। उस रात राहुल की नींद नहीं आई। उसने सिमरन की तस्वीरें डिलीट की, उसके मैसेजेस मिटाए और वो गिफ्ट्स अलमारी के कोने में फेंक दिए। पर जो यादें थीं वो मोबाइल या अलमारी में नहीं थी, वो तो दिल में बस चुकी थी। राहुल अब ऑफिस भी बड़पा भी अनमने मन से जाने लगा। लोग कहते, क्या बात है, आजकल तुम्हारा चेहरा बुझा बुझा क्यों रहता है? वो मुस्कुरा देता, मगर वो मुस्कान खोखली होती। अब उसे न किसी त्योहार में मजा आता था, न किसी दोस्त की बातों में, जैसे जिंदगी में रंग ही नहीं बचे थे। उसके मन में एक ही सवाल गूंजता था, क्या मेरा प्यार इतना कमजोर था? क्या मैं इतना बुरा था कि वह मुझे छोड़ गई? राहुल ने अपने दोस्तों से मिलना छोड़ दिया। फोन साइलेंट रहता, सोशल मीडिया बंद। आदित्य ने कई बार फोन किया, मिलने आया, पर राहुल ने दरवाजा नहीं खोला। एक रात आदित्य ने दरवाजे के नीचे एक चिट्ठी डाल दी, तू अगर बिखर गया तो उसने सच में जीत लिया, तू अगर फिर से खड़ा हुआ तो ये तेरा बदला होगा खुद से। राहुल ने वह चिट्ठी पढ़ी और पहली बार उसकी आंख से आंसू नहीं, एक गुस्से की चिंगारी गिरी। अगली सुबह राहुल आईने के सामने खड़ा हुआ, चेहरा थका हुआ, आंखें लाल, शरीर कमजोर। मगर एक बात अलग थी, उसकी आंखों में आज फिर से एक सवाल था। लेकिन अब डर नहीं था। उसने खुद से कहा, अब बहुत हुआ, तू टूटा, सहा गम में डूबा, पर अब नहीं, अब तू खुद को लौट आएगा। और वो भी ऐसा कि अगली बार तेरे नाम से कोई दिल टूटे नहीं, संभर जाए। यह सिर्फ एक और चोट थी, पर अब राहुल चोट से भागेगा नहीं, उसे समझेगा। राहुल अपनी पीड़ा को आत्मबल में कैसे बदलेगा? क्या वह फिर से खुद से जुड़ पाएगा? धोखे की आग में जले हुए रिश्ते अक्सर इंसान को या तो राख बना देते हैं, या फिर अग्नि से शुद्ध सोना हुए मोड़ पर खड़ा था, जहां जिंदगी दो राहों पर थी, या तो खुद को खो देना या फिर खुद को फिर से बना देना। राहुल का जीवन अब एक रूटीन बन चुका था। सुबह उठना, ऑफिस जाना, चुपचाप काम करना, फिर घर लौटना, खाना और सो जाना। अब किसी से बात नहीं, कोई उम्मीद नहीं और कोई सपना भी नहीं। मगर उसके अंदर कुछ हलचल थी। कभी आईने में खुद को देखकर सोचता, क्या वाकई मैं इतना कमजोर हूं कि एक धोखे से हार मान जाऊं? राहुल की माँ उसे देखकर बहुत कुछ समझ रही थी, लेकिन कुछ कहती नहीं थी। माँ जानती थी कि कुछ जख्मों पर दवा नहीं, वक्त ही असर करता है। एक दिन माँ ने बस इतना कहा, बेटा रिश्ते निभाओ या टूटने दो, लेकिन खुद को मत खोना। ये शब्द राहुल के दिल में उतर गया। राहुल ने एक पुरानी डायरी उठाई, जिसमें कॉलेज के दिनों में उसने सपने लिखे थे। एक किताब लिखनी है, खुद का ब्लॉग बनाना है, अपनी आवाज को लोगों तक पहुंचाना है। उसे एहसास हुआ, सपने अब भी जिंदा हैं, सिर्फ धूल से ढके हुए हैं। राहुल ने पहली बार फिर से लिखना शुरू किया। उसने अपने दर्द को शब्दों में ढाल दिया। वो कहती रही कि मैं अच्छा हूं, लेकिन किसी और को चुन लिया। शायद मैं अच्छा था, पर उसके लिए नहीं, अपने लिए भी नहीं। पर अब मैं खुद के लिए अच्छा बनूंगा। फिर एक दिन वह जिम चला गया, खुद को शारीरिक रूप से भी मजबूत बनाने। फिर वह सुबह सुबह उठने लगा, डायरी में लिखने लगा, पॉडकास्ट सुनने लगा। धीरे धीरे राहुल बदल रहा था। चेहरे की मायूसी अब गहराई में बदल रही थी। वह अब रोता नहीं था, पर मुस्कुराता भी नहीं था। अब वह निर्माण की प्रक्रिया में था। एक दिन उसने अपनी डायरी से एक हिस्सा लेकर ब्लॉग पर पोस्ट कर दिया, जब दिल टूटता है। कुछ ही दिनों में पोस्ट वायरल हो गई। लोगों ने कमेंट किए, भाई जैसे मेरे दिल की बात कह दी, धन्यवाद, अब मुझे अकेला महसूस नहीं हो रहा। राहुल को पहली बार ऐसा लगा जैसे उसका दर्द अब किसी की दवा बन गया हो। राहुल अब टूटे हुए प्रेमी से एक लेखक, एक प्रेरणा में बदल रहा था। उसने खुद से वादा किया, अब मैं खुद को प्यार करूंगा, जिन्होंने तोड़ा उन्हें माफ करूंगा, लेकिन अब किसी के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए जीऊंगा। राहुल कैसे अपने दर्द को ताकत में बदलता है, कैसे वह आत्मनिर्भरता, आत्मसम्मान और आत्मबल की ओर बढ़ता है। रात चाहे जितनी लंबी हो, सूरज फिर भी निकलता है। राहुल के जीवन की अंधेरी रात अब धीरे धीरे खत्म हो रही थी। वह टूट चुका था, लेकिन अब बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़कर एक नई तस्वीर बना रहा था। खुद की राहुल अब हर सुबह जल्दी उठता, दौड़ पर जाता, फिर एक कॉफी के साथ डायरी में अपने विचार लिखता। अब उसका ध्यान सिमरन पर नहीं था, बल्कि अपने भीतर के राहुल पर था, जिसे वह बरसों से भूल गया था, जिसने धोखा दिया। वो बाहर थी,
अब जो खुद से दूर था उसे पास लाना है। उसका ब्लॉग, दिल की डायरी। अब रोजाना हजारों लोग पढ़ने लगे थे। टूटे हुए दिल, अकेलेपन से जूझते लोग उसके शब्दों में अपने जवाब ढूंढते। कुछ मैसेज उसे बहुत भावुक कर देते। सर, आपने मेरी आत्महत्या रोक दी। आपने लिखा, तुम्हें किसी का होना नहीं चाहिए, खुद का होना चाहिए। और मैंने आज पहली बार खुद से बात की। राहुल को अब एहसास हो रहा था कि दर्द भी एक वरदान हो सकता है, अगर उसे सही दिशा दी जाए। एक दिन ऑफिस में प्रेजेंटेशन के दौरान बॉस ने राहुल से पूछा, यह काम किसने डिजाइन किया? राहुल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैंने। बॉस ने कहा, वेल डन राहुल, यू हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट। वो मुस्कान जो कभी सिर्फ सिमरन के लिए थी, अब राहुल खुद के लिए मुस्कुराता था। राहुल अब फैशन में भी ध्यान देने लगा। नई किताबें पढ़ता, नई जगहों की यात्रा करता, और सबसे बड़ी बात, वो अपने अकेलेपन से डरता नहीं था। उसने सीखा कि अकेले रहना कभी दुर्भाग्य नहीं होता, अगर आप खुद के सबसे अच्छे दोस्त बन जाएं। एक रात जब राहुल अपने ब्लॉग के कमेंट्स देख रहा था, तो एक नाम चौंका गया। सिमरन उसका मैसेज था। मैंने तुम्हारा लिखा पढ़ा और आज समझ पाई कि जो छोड़ा वही असली था। शायद तुमसे बेहतर कोई नहीं था। क्या हम मिल सकते हैं? बस एक बार राहुल ने स्क्रीन को देखा, मुस्कुराया, लेकिन इस बार दर्द नहीं था। उसने फोन उठाया, कुछ लिखा और भेजने से पहले डिलीट कर दिया। अब वह जवाब नहीं देना चाहता था। अब वह अपने सफर में इतना आगे बढ़ चुका था कि पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं थी। जिस इंसान ने अपना सब कुछ खोकर खुद को पाया हो, उसकी सबसे बड़ी जीत होती है खुद से फिर जुड़ जाना। राहुल अब उसी पड़ाव पर था जहां जीवन की सबसे सुंदर मुलाकात उसका अपने आप से होने वाली थी। एक शाम राहुल उसी कैफे में पहुंचा जहां कभी सिमरन के साथ पहली मुलाकात हुई थी। टेबल वही थी, कोना वही, लेकिन अब कुर्सी पर बैठा इंसान पहले वाला राहुल नहीं था। उसने कॉफी मंगाई, खिड़की से बाहर देखा और मुस्कुराया। जिंदगी में लोग नहीं, अनुभव सिखाते हैं। तभी पास वाली टेबल पर एक लड़की बैठी थी, किताब पढ़ती हुई। शांत राहुल की नजर उस किताब पर गई, टूटे दिलों के लिए आत्मा की मरहम। राहुल हंस पड़ा। लड़की ने मुस्कुराकर पूछा, कुछ कहा आपने? राहुल बोला, नहीं, बस लगा जैसे ये किताब मैंने ही लिखी हो। दोनों हाथ पड़े। लड़की का नाम था अनीशा। धीरे धीरे बातचीत शुरू हुई। किताबों, अकेलेपन और जीवन पर कोई लव एंगल नहीं था। बस दो लोग थे जिन्होंने दर्द को समझा था और अब उसे बांटना सीखा था। उस रात राहुल घर लौटा तो शीशे में खुद को देखा। चेहरे पर थकावट नहीं थी, बल्कि संतोष था। उसने खुद से कहा, राहुल, तू अब किसी के इंतजार में नहीं है। तू अब किसी के अधूरेपन का हिस्सा नहीं बनना चाहता। अब तू पूरा है खुद में, अपने अंदर। कुछ दिनों बाद एक इवेंट में राहुल और सिमरन आमने सामने आ गए। सिमरन थोड़ी झिझकी पर मुस्कुराकर बोली, राहुल, तुम बहुत बदल गए हो। राहुल ने सिर्फ इतना कहा, हाँ, क्योंकि अब मैं खुद से मिला हूं। और जब इंसान खुद से जुड़ता है तब दूसरों की जरूरत कम हो जाती है। सिमरन ने नजरें झुका ली। अब राहुल के पास कोई शिकायत नहीं थी। अब वह माफ कर चुका था, सिमरन को भी और खुद को भी। राहुल अब हफ्ते में एक बार वर्कशॉप चलाता था। धोखे के बाद जीवन, जहां लोग आते, अपने जख्म बताते और राहुल उन्हें शब्दों और अनुभवों से मरहम देता। अब वह सिर्फ एक इंसान नहीं था, वह एक प्रेरणा बन गया था। अंत नहीं, शुरुआत है। ये एक औरत का धोखा अब एक पुराना पन्ना था। राहुल की कहानी अब खुद से प्यार, आत्मनिर्माण और सच्ची स्वतंत्रता की थी। अब उसकी जिंदगी में कोई मोह नहीं था, कोई खिला नहीं, कोई शिकवा नहीं, बस एक शांति थी खुद के साथ। राहुल की कहानी एक धोखे से शुरू हुई थी, लेकिन उसने उसे एक नए जीवन में बदल दिया। अब धोखा सिर्फ एक कहानी का हिस्सा था, उसके जीने की वजह नहीं। राहुल अब जानता था कि जिंदगी में सब कुछ हमेशा वैसा नहीं होता जैसा हम चाहते हैं, पर हर टूटन, हर दर्द हमें नया सबक देता है, एक नया अवसर। उसने सीखा कि जो दिल तोड़ता है वह हमारे टूटने का कारण नहीं, हमारे बनने का कारण होता है। अब राहुल का सबसे बड़ा रिश्ता था खुद के साथ। वह खुद का सबसे अच्छा दोस्त, सबसे बड़ा सहारा था। कोई औरत, कोई रिश्ता, कोई धोखा उसकी खुशी की मंजिल नहीं था। खुशी अब उसके भीतर थी, आत्मस्वीकृति और आत्मबल में थी। राहुल अब दूसरों के टूटे दिलों को जोड़ने का काम करता था, अपने अनुभवों को साझा करता, अपने शब्दों से दर्द कम करता और यह बताता कि धोखे के बाद भी जिंदगी फिर से खूबसूरत हो सकती है। राहुल ने अपनी किताब भी लिखी, धोखे के बाद, खुद से प्यार की कहानी जो लाखों लोगों तक पहुंची और कई टूटे दिलों को फिर से जोड़ने का साहस दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी एक और रियल स्टोरी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको भी किसी से धोखा मिला है तो उसको धोखा मत समझना, बल्कि एक मौका समझना जिससे आप अपनी एक अलग पहचान बना सके।
इसी के साथ में अवनीश कुमार आपसे विदा लेता। हे नमस्कार, नमो बुद्धा।